बनाने जा रहे हैं। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम क्वेश्चन नंबर एक में चलते हैं। कहता है क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो और Q 0 के बराबर नहीं हो? तो मेरा फर्स्ट वीडियो में जाके देखिए, उसमें परमेय संख्या और परमेय संख्या, पूर्ण संख्या सब के बारे में हम चर्चा किए हैं। तो शून्य को परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। तो लिखेंगे आंसर में हाँ, शून्य को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। 0 है बटा हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। अब थोड़ा कारण दे देना है। कारण में लिखना है क्योंकि शून्य एक परमेय संख्या है, क्योंकि जीरो के बटा हम 1 लिख सकते हैं, अर्थात P बटा Q के रूप में लिखा जाता है तथा P और Q पूर्णांक संख्या हो और Q 0 के बराबर नहीं हो। इस तरह से आपको बनाना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करें। तो 2 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है। दो और 4 तो परमेय संख्या के रूप में कहता लिखने के लिए इसको बटा हम 1 दे सकते हैं। अब यहां कहता 6 परमेय संख्या, तो जब 6 कहता है तो 1 बढ़ा देना है। 6 है, इसमें 1 जोड़ देना है। कितना होता है? 7। तो 7 से गुना कर देना है। अगर यहाँ 5 कटा तो 6 से गुना करते हैं। अगर यहाँ 8 कटा तो 9 से गुना करते हैं। एक संख्या क्या करते हैं? बढ़ा देंगे। तो 7 दूना कितना होता है? 14। 7 एकम 7 और 7 चौक 28/7 के बीच 6 परमेय संख्या तो 14/7 और 28/7 के बीच में लिखना है 14 लिखना है। तो 14 को छोड़ देना है, लिखना है 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7। क्या दा लिखना है? 14 लिखना है। 1 2 3 4 5 20/7। अब यहां से अगर ये कटने वाला है तो इसको हम काट देंगे, अगर नहीं कटने वाला है इसे छोड़ देंगे। तो इसी तरह से
छोड़ना, लिखना है 2 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7, इस तरह से आपको बनाना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तीन बटा 5 और 4/5 लिख लेना है। कहता है 5 परमेय संख्या लिखने के लिए, तो 5 जब कहता है तो 6 से गुना करना है, 6 से गुना करना है। तो 6 का 3 दा पढ़ेंगे तो 18 होता है, 6 पंचे 30 और 6 चौक 24/30 के बीच 5 परमेय संख्या। तो 18/30 और 24/30 के बीचे वाला संख्या लिखना है। 18/30 को छोड़ देना है तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब यहां देखेंगे ये कट भी सकता है, तो 0 0 काट देंगे। 3 7 21, 3 10 30, 2 से काटना है 11 और ये 15। तो लिखना है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या। 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। इस तरह से आपको बनाना है। अब हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर है, 4 नंबर, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो 1 नंबर में है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या का परिभाषा क्या होता है? गिनती की वे सभी संख्याएं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 एंड सो डैट। और पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो शून्य के साथ चलेंगे तो कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो ये प्राकृत संख्या और ये पूर्ण संख्या, तो प्राकृत संख्या के संग्रह में भी पूर्ण संख्या होती है, इसलिए ये क्या होगा? सत्य होगा। 1 नंबर का हल क्या होगा? सत्य लिखना है। क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृत संख्या होती है। क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 है, मगर इसमें भी क्या है? दोनों में 1 2 3 4 आता है, इसलिए है। प्राकृत संख्या होती है, इसलिए प्राकृत संख्या
एक पूर्ण संख्या होगी। अब 2 नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे पूर्णांक। पूर्णांक का परिभाषा क्या होता है कि ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद है पूर्ण संख्या। तो शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक में आता -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3 आता है इस तरह से। तो पूर्ण संख्या होगी तो इसमें माइनस भी आता है, इसलिए यह नहीं होगा। लिखना है औसत, क्योंकि -3, -2, -1, -3, -2, -1 पूर्णांक होती है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। अब हम 3 नंबर, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परमेय संख्या तो 1/2, 1/3, 1/5, 2/6, 7 ले लो, इस रूप में आता है परमेय संख्या। और मेरा पूर्ण संख्या ये आता है 0, 1, 2, 3, 4। तो ये बट्टा में है और ये बट्टा में नहीं आती, ये क्या हो जाएगा? औसत। लिखना है जैसे 1/2, 2/7, 1/5 परमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होती है। इस तरह से आपको बनाना है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप सब मेरा वीडियो को इतना शेयर और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे हमको और वीडियो बनाने में हमको अच्छा लगे।